लालू और तेजस्वी यादव को बड़ी राहत कोर्ट से मिल गई है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से आईआरसीटीसी घोटाले मामले में एक बार फिर बड़ी खबर सामने आई। अदालत ने राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव, उनके बेटे, बिहार के वरिष्ठ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने पर अपना फैसला फिलहाल टाल दिया है। इस फैसले के टलने से सभी आरोपियों को अस्थायी राहत जरूर मिली है, लेकिन मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। अब अदालत 6 मई को इस पर अपना अंतिम निर्णय सुना सकती है, जिस पर पूरे देश की नजरें टिकी हुई है। ये मामला लंबे समय से न्यायिक प्रक्रिया में है और हर सुनवाई के साथ राजनीतिक सरगर्मी भी बढ़ती जा रही है। कोर्ट के इस ताजा रुख के बाद राजनीतिक गलियारे में चर्चाएं तेज हो गई है कि आखिर इस केस में आगे क्या मोड़ आने वाला है। 6 मई की तारीख अब बेहद अहम मानी जा रही है, क्योंकि उसी दिन ये तय होगा कि आरोपियों पर औपचारिक रूप से आरोप तय किए जाएंगे या नहीं। अगर इस पूरे मामले की पृष्ठभूमि को समझे तो आईआरसीटीसी होटल टेंडर घोटाला साल 2004 से 14 के बीच हुआ है। उस समय लालू यादव केंद्र सरकार में रेल मंत्री पद पर थे। आरोप है कि इसी दौरान भारतीय रेलवे खान पान एवं पर्यटन निगम के तहत आने वाले 2 प्रमुख होटलों रांची और पुरी के रखरखाव का टेंडर एक निजी कंपनी को देने पर गंभीर गड़बड़ियां उसमें पाई गई थी। जांच एजेंसियां, खास करके केंद्रीय जांच ब्यूरो का दावा है कि टेंडर प्रक्रिया में नियमों की अनदेखी की गई और सरकारी पद का दुरुपयोग कर निजी लाभ पहुंचाया गया। आरोप यह भी है कि टेंडर देने के बदले में कथित तौर पर लालू परिवार से जुड़ी एक कंपनी को जमीन या अन्य संपत्ति के रूप में फायदा मिला। यही कारण है कि इस मामले को मनी लॉन्ड्रिंग से जोड़ा गया और इसमें प्रवर्तन निर्देशालय यानी कि ईडी की भी एक प्रमुख एंट्री हो गई। आपको बता दें, ईडी ने इस पूरे मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से जांच शुरू की और आरोप लगाया कि अवैध तरीके से अर्जित संपत्तियों को वैध दिखाने की पूरी कोशिश की गई। ईडी के मुताबिक इस पूरे मामले में कई स्तरों पर वित्तीय लेन देन हुए, जिसकी जांच अब भी जारी है। तो वहीं दूसरी ओर लालू यादव और उनके परिवार ने शुरू से ही इन आरोपों को खारिज किया है। उनका कहना है कि ये पूरा मामला राजनीतिक साजिश का हिस्सा है। राजद का आरोप है कि केंद्र की सरकार विपक्षी नेताओं को निशाना बनाने के लिए केंद्र एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। तो वहीं राजद के नेताओं का कहना है कि जब जब चुनाव नजदीक आते हैं तब ऐसे मामलों को तेज कर दिया जाता है। राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये मामला सिर्फ एक कानूनी विवाद नहीं रह गया है, बल्कि ये सियासी टकराव का बड़ा मुद्दा बन चुका है। बिहार की राजनीति में तेजस्वी यादव एक प्रमुख चेहरा है और उनके खिलाफ चल रहे इस केस का असर राज्य की राजनीति पर भी पड़ सकता है। ऐसे में हर सुनवाई और हर फैसले पर राजनीतिक दलों की पैनी नजर रहती है। इस केस में अदालत द्वारा आरोप तय करने की प्रक्रिया बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अगर अदालत आरोप तय करती है तो इसका मतलब होगा कि मामले में पर्याप्त प्राथमिक साक्ष्य मौजूद रहे और फिर ट्रायल की प्रक्रिया शुरू होगी। वहीं अगर आरोप तय नहीं होते हैं तो आरोपियों को बड़ी राहत मिल सकती है। इसलिए 6 मई की तारीख इस केस के लिए एक निर्णायक मोड़ साबित हो सकती है। अब कानूनी विशेषज्ञों का भी मानना है कि ऐसे मामलों में अदालत हर पहलू को ध्यान में रखकर ही निर्णय लेगी। दस्तावेजी साक्ष्यों, गवाहों के बयान और जांच एजेंसियों की रिपोर्ट हर सभी को परखने के बाद अदालत कोई निष्कर्ष पर पहुंचेगी। इसलिए फैसले में देरी की भी एक सामान्य न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा माना जा रहा है। इस बीच जनता के बीच इस मामले को लेकर काफी दिलचस्पी देखने को मिल रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि 6 तारीख को जो है इस पूरे मामले में यानी कि आईआरसीटीसी मामले में क्या कुछ निर्णय लिया जाता है। क्या लालू यादव और तेजस्वी यादव की मुश्किलें इसके बाद बढ़ जाएगी, वो देखना अब दिलचस्प होगा। तो आज की इस खबर में बस इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहे और देखते रहिए। तब तक के लिए न्यूज़ 11 भारत का बिहार डिजिटल